आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े हुए सभी प्रशिक्षुओं और अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और उसके मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट प्रदान करने और ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले इस उद्घाटन कार्यक्रम में चिकित्सालय परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, यहाँ के जितने भी कार्मिक हैं और जो पेशेंट इससे लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और भारतीय स्टेट बैंक को CSR की अपनी गतिविधियों के केंद्र बिंदु के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है कि भारतीय स्टेट बैंक विगत 216 वर्षों से पूरे देश के अंदर और दुनिया के भी अनेक देशों में वित्तीय क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी विख्यात रहा है। निरंतर अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय कमाना ही केवल उद्देश्य नहीं बल्कि हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के तहत ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में, गरीब कल्याणकारी वनवासी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में या अन्य तमाम ऐसी गतिविधियां जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनती है, उसमें अपना योगदान देती है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही आम नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के साथ ही सफलतापूर्वक उन योजनाओं को क्रियान्वयन के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वर्तमान की इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में भी भारतीय स्टेट बैंक जब अपनी दोनों व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के पक्ष को लेकर के कार्य कर रहा है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का गोरखपुर आगमन और पहली बार उनका आगमन हो रहा है, इसके लिए राज्य की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज उन्होंने आकर के यहां मंदिर परिसर में पहले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भागीदार बने, अब उन्होंने यहां पर चिकित्सालय में आकर के ऑक्सीजन प्लांट का यहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े और इस कार्यक्रम के बाद एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल्स को हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को उपलब्ध करवाएंगे, उन एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ भी वो जुड़ेंगे। आप जान सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है। यद्यपि हम बहुत पहले से कहते थे कि व्यक्ति बिना कुछ खाए कुछ दिन जीवित रह सकता है, पानी के बगैर भी कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर उसकी स्थिति क्या होती है, यह भले किसी ने महसूस किया हो ना किया हो, लेकिन प्रकृति ने उसका एहसास कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति को कराया है। और खास तौर पर जब सेकेंड वेव आई थी, क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश, क्या दुनिया,
हर एक जगह एक चीज की किल्लत थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के बारे में। और उस दौरान ऑक्सीजन के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कोरोना प्रबंधन में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व जिस रूप में पूरे देश को मिला, आपने पहली बार सुना होगा कि भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर भेजे जा रहे थे और फिर उन टैंकरों को हम ला करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। पहली बार हुआ है जब ट्रेन, ऑक्सीजन ट्रेन चली है। आपने अब तक पैसेंजर ट्रेन देखी होगी, गुड्स ट्रेन आपने देखी होगी, सामानों को लेकर के जाती है, मालगाड़ी होती है, सामान को ले जाने वाली बोगियां भी होती हैं। ऑक्सीजन ट्रेन पहली बार आपने सुनी होगी और यह अभिनव प्रयोग दुनिया के अंदर भारत ने किया। लेकिन साथ साथ हमारी पैरेलल व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है, ऑक्सीजन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, उस प्रयास में आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में मात्र 32 ऑक्सीजन प्लांट थे कोरोना के पहले। लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति हम लोग जगह जगह से करवाते थे और उसके बाद हॉस्पिटल्स की व्यवस्था उससे कुछ जगह संचालित हो पाती थी, क्राइसिस भी नहीं थी। लेकिन जब ऐसी समस्या आई, कोरोना महामारी समाप्त तो हुई नहीं दीदी, हां प्रभाव कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन जब उस समय इसकी किल्लत आई और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, पीएम केयर फंड से उन्होंने पैसा कुछ दिया, लगभग प्रदेश के अंदर 100 के आसपास हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए। एसबीआई जैसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, राज्य सरकार ने अपनी निधि का भी उपयोग किया और आज आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं? 500